बच्चों, अगर आप 10th क्लास सीबीएसई बोर्ड से एफिलेटेड हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, या यूं कहें कि बोर्ड एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है, उसी के बारे में ये वीडियो है। आपकी क्लास में हिंदी व्याकरण के ये 4 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे, क्योंकि इसी में नंबर बहुत अच्छे हो सकते हैं, जैसे कि वाच्य, रचना के आधार पर वाक्य, अलंकार और पद परिचय। ये 4 टॉपिक, इनसे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। उसी के रिगार्डिंग आपके सामने आज मैं आपके लिए 60 बेस्ट एमसीक्यू लेकर आया हूं। इसको अगर आप एक बार दोहराई कर लेते हो, एक बार पढ़ लेते हो, एक बार देख लेते हो, तो आपके नंबर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो सकते हैं। तो बिना किसी देरी के करते हैं शुरू। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, आपके नंबर इंक्रीज होंगे, ये बात पक्की है, लेकिन एक शर्त है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। बच्चों, पहला प्रश्न आपके सामने है। रोहन ने दिनेश को डंडे से मारा, वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? वाच्य के बारे में आपको बताना है कि इसमें कौन सा भेद है। आपके सामने आपके ऑप्शन भी रखे जाएंगे, लेकिन उससे पहले बच्चों, हर प्रश्न के बाद आपको 3 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। और आपको लग रहा हो कि ये 3 सेकंड बहुत कम है आंसर देने के लिए, तो बच्चों वाकई में बहुत कम है। आप एक तरीका अपना सकते हैं, वीडियो को पॉज करके कमेंट कर लेना, लेकिन कमेंट जरूर करना ताकि पता चले आपको भी आप किस लेवल पे हो। देखो, रोहन ने दिनेश को डंडे से मारा, वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? आपके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ए कर्मवाच्य, बी भाववाच्य, सी कर्तृवाच्य, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी, कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य सही उत्तर है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्यों है कर्तृवाच्य, ये सबसे बड़ी बात है, ये आपको पता होना चाहिए। देखो, रोहन ने दिनेश को डंडे से मारा, मैंने आपको वीडियो में भी समझाया था, कर्ता के साथ से, द्वारा या के द्वारा, इन 3 में से कोई भी चीज ना मिले तो समझ जाना वो कर्तृवाच्य होगा। वीडियो आप लोग देख चुके होंगे, नहीं देखिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, फ्री क्रैश कोर्स के नाम से, वो जरूर देखना, उसमें आपको हर चीज मिलेगी एक ही लिंक पर। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं अगले प्रश्न की तरफ। राहुल धीरे धीरे चलता है, वाक्य में वाच्य भेद बताना है। देखो कितना आसान सा प्रश्न है, आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। ए कर्तृवाच्य, बी कर्मवाच्य, सी भाववाच्य, डी मिश्र वाक्य। 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए, कर्तृवाच्य। क्यों? आखिर ये कर्तृवाच्य क्यों हुआ? क्योंकि इसमें कर्ता है राहुल, और इसके साथ ना तो से आया हुआ है यहां पर, ना के द्वारा, ना द्वारा, कुछ भी नहीं है, इसीलिए ये कर्तृवाच्य हो गया। कितना आसान सा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिकारी द्वारा शिकार किया जाता है, वाक्य के प्रयोग के आधार पर वाक्य भेद बताइए। ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन आपके सामने। ए कर्तृवाच्य, बी भाववाच्य, सी कर्मवाच्य और डी मिश्र वाक्य। आसान सा है पर सोचना पड़ेगा। 3 2 1 0। देखो बच्चों, शिकारी द्वारा, द्वारा आ गया तो किसमें आएगा द्वारा? ध्यान से जवाब दो। बी कर्मवाच्य में। कैसे? द्वारा तो भाववाच्य में भी तो देखने को मिल जाता है, तो ये कर्मवाच्य ही क्यों आ? क्योंकि यहां पर किया जाना ये क्रिया है, क्रिया के आगे क्या या किसको लगाकर देखो, कर्म मिल जाएगा, और जब कर्म मिल जाए तो वहां पर कर्मवाच्य होगा। ये बात बताई थी। चलिए, ये बात मैंने वीडियो में बताई थी, तो अभी तो सिर्फ प्रैक्टिस हो रही है, या एक सैंपलिंग क्वेश्चन है जो एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, लेकिन वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया है, वो जरूर देखना, चाहे फिर वो वाच्य हो या फिर दूसरे टॉपिक्स हो। देखो, अमित से दौड़ा नहीं जाता, वाक्य में वाक्य भेद बताइए, मतलब वही ऑप्शंस आपके सामने होंगे। देखो, ए कर्तृवाच्य, बी कर्मवाच्य, डी भाववाच्य और उपयुक्त में से कोई नहीं। अमित से दौड़ा नहीं जाता। 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी, भाववाच्य। अभी भाववाच्य क्यों हुआ? ध्यान से देखो, अब यहां पर है कर्ता, कर्ता के साथ से आया हुआ है, से आया हुआ है तो 2 ही हो सकते हैं, पहला कर्मवाच्य, दूसरा भाववाच्य, और तो कोई हो नहीं सकता। लेकिन कर्मवाच्य क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहां पर दौड़ना ये क्रिया है, और क्रिया का कोई कर्म नहीं है, क्या और किसको लगाकर देख लो, कोई कर्म नहीं मिलेगा, इसीलिए भाववाच्य होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई भी बात समझ में नहीं आ रही तो कमेंट करके पूछ भी सकते हो। देखो, उसने भोजन कर लिया, वाक्य को कर्मवाच्य में बदलिए, आपके ऑप्शन। अब इसको, इस वाक्य को कर्मवाच्य में बदलना है, कर्मवाच्य में बदलना है, उसके लिए ऑप्शंस रखे हुए हैं। ए उसने भोजन किया, बी उसके द्वारा भोजन नहीं किया गया, सी उसके द्वारा भोजन कर लिया गया, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी, उसके द्वारा भोजन कर लिया गया।
देखो बच्चों ये क्यों हुआ, देखो उस कर्ता है, कर्ता के साथ ने आया हुआ है, से द्वारा तो है नहीं जो कर्मवाच्य में बदले, तो द्वारा या से द्वारा कुछ तो लगाना ही पड़ेगा, वहां पर यहां पर लगा दिया है। जैसे उसके द्वारा भोजन कर लिया गया, भोजन कर लिया, ऐसे ऐसे क्या एज इट इज आ जाता है, और उसके बाद अगर लिया तक ही छोड़ दिया तो वाक्य नहीं बनेगा। जैसे उसके द्वारा भोजन कर लिया, ये तो होगा नहीं, उसके द्वारा भोजन कर लिया गया, ये एक अच्छा शुद्ध रूप होगा। अब बात आती है कि बाकी क्यों नहीं है, देखो बाकी इसीलिए नहीं है क्योंकि उसके साथ से द्वारा आया ही नहीं हुआ, इसीलिए ये वाला तो ऑप्शन गलत हो गया। यहां पर आया तो हुआ है लेकिन यहां नहीं आ गया, जो कि गलत हो गया, ठीक है, और ये हो ही नहीं सकता क्योंकि ये ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चोट लगने के कारण वह चल नहीं पाया, वाक्य को भाववाच्य में बदलना है इस बार। ऑप्शंस देखिए, चोट लगने के कारण उसने चल नहीं पाया। ऑप्शन बी, चोट लगने के कारण उससे चला नहीं जा सका। सी, उसे चोट लगी थी इसीलिए चल नहीं पाया। डी, चोट लगने की अवस्था में वह चल नहीं पाया। 3 सेकंड है, आराम से वीडियो को रोककर जवाब देना। 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, चोट लगने के कारण उससे चला नहीं जा सका। क्यों, देखो बच्चों यहां पर तो ये वाक्य ही नहीं बन रहा, और दूसरा उसने आ गया, के द्वारा लगाना पड़ेगा क्योंकि भाववाच्य पूछा है। अब वह तो हो गया कर्ता, कर्ता के साथ के द्वारा से कुछ तो आएगा, वह से तो होता नहीं, उस आ जाता है इसकी वजह से, तो यहां पर उससे आ गया है, ये ठीक तो है लेकिन बाकी गलत क्यों है वो भी जानना जरूरी है आपके लिए, ताकि पता चले। यहां पर एक दो वाक्य बना दिए गए, इसलिए बिना वजह डाल दिया गया जिसकी कोई जरूरत ही नहीं थी, इसीलिए यह भी गलत हुआ। डी ऑप्शन क्यों गलत है, चोट लगने की अवस्था में, यह अवस्था शब्द डाल दिया जो कि इस वाक्य में था ही नहीं, जबरदस्ती क्यों डाल रहे हो। यहां पर यह वाला वाक्य बिल्कुल परफेक्ट है। कैसे, चोट लगने के कारण तो एज इट इज आ जाएगा, वह के साथ से या के द्वारा लगा दिया, इसलिए ये ठीक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रेमचंद द्वारा गबन लिखा गया, वाक्य को कर्तृवाच्य में बदलिए। आपके ऑप्शन, प्रेमचंद ने गबन लिखा, गबन प्रेमचंद द्वारा लिखी गई, गबन प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास है, और डी, प्रेमचंद से गबन लिखा गया। आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, 3 सेकंड है, 3, 2, 1, 0। देखो बच्चों प्रेमचंद द्वारा गबन लिखा गया, कर्तृवाच्य बदलना है। अब कर्तृवाच्य बदलना है तो द्वारा तो हटाना पड़ेगा क्योंकि कर्ता के साथ आया हुआ है, इसीलिए ये उत्तर बिल्कुल ठीक है। कैसे ठीक है, देखो प्रेमचंद ने गबन लिखा, ये तो कर्ता के साथ ने लगा दिया, बात बन गई, क्योंकि यहां पर भूतकाल था इसलिए ने लगाना ही पड़ेगा। अब वैसे मैंने आपको बेसिक बात ये समझाई हुई है कि यहां पर द्वारा आया हुआ है ना कर्ता के साथ, ये हटा दो, कर्तृवाच्य में अपने आप बन जाएगा। तो यहां पर अगर देखें तो द्वारा लगा हुआ है जो कि गलत होगा, कर्तृवाच्य में तो द्वारा आता नहीं, यहां पर भी द्वारा लगा हुआ है, ये भी गलत हो गया, यहां पर से लगा हुआ है, ये भी गलत हो गया, इसीलिए अब बचा हुआ अकेला यही ठीक है। चलो, वह नृत्य देख रहा है, वाक्य प्रयोग के आधार पर वाक्य भेद बताइए। आपके ऑप्शन, ए कर्मवाच्य, बी भाववाच्य, सी कर्तृवाच्य और डी उपयुक्त सभी। 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी, कर्तृवाच्य। अब ये कर्तृवाच्य क्यों हुआ, क्योंकि कर्ता के साथ ना तो से है, ना द्वारा है, ना के द्वारा है, इसीलिए कर्तृवाच्य हो गया, ये ठीक हो गया। चलिए, मैं दौड़ नहीं सकता, वाक्य को भाववाच्य में बदलना है, बदल पाओगे? जल्दी से एक बार कमेंट कर देना। पहले ऑप्शन देख लीजिए, ए मुझसे दौड़ा नहीं गया, बी मुझे नहीं दौड़ना चाहिए था, सी मुझसे दौड़ा नहीं जा सकता, ऑप्शन डी मुझसे दौड़ा गया। 3 सेकंड है, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी, मुझसे दौड़ा नहीं जा सकता। अब ये ठीक क्यों हुआ, देखो मुझसे दौड़ा नहीं गया, अब यहां पर से तो आ गया जो कि लगाना ही था, मैं के साथ अगर से या द्वारा लगाओगे तो ऐसे ही बनेगा, ठीक है। दौड़ा नहीं गया, यहां पर गया आया हुआ है, यहां पर ता ते ती आया हुआ है, क्रिया जैसी है वैसी ही रहे, ये बात मैंने वीडियो में समझाई थी, तो यहां पर इसीलिए ये गलत हो गया, ये भूतकाल में चला गया, यहां पर ता ते ती आया हुआ है। आगे देखो, मुझे नहीं दौड़ना चाहिए था, यहां पर भी ये क्रिया गलत हो गई, यहां पर ता ते ती था तो वो आना ही चाहिए, यहां पर आया हुआ है, यहां पर से भी लगा हुआ है और वाक्य भी सही बना है, इसीलिए ठीक हो गया। यहां पर नहीं शब्द था, यहां पर नहीं शब्द आया ही नहीं, इसीलिए ये भी गलत हो गया, सारे गलत, एक ठीक जो कि हो गया है। चलिए, प्रिया से आया नहीं जाता, वाक्य का कर्तृवाच्य में रूपांतरण होगा, कर्तृवाच्य में बदलना है इस वाक्य को, बदल पाओगे? से लगा हुआ है, हटा देना। देखो ऑप्शन, प्रिया नहीं आती, प्रिया से नहीं आया जाता, प्रिया द्वारा नहीं आया जाता, सॉरी प्रिया द्वारा आया जाता है, सी डी है प्रिया आएगी। 3, 2, 1, 0। सही उत्तर आप दे चुके होंगे क्योंकि आसान सा था, प्रिया नहीं आती, ये ठीक है। क्यों, यहां पर से आया हुआ है, यहां पर द्वारा आया हुआ है, जबकि कर्तृवाच्य में तो ये चीजें आती ही नहीं, इसलिए दोनों गलत हो गए। यहां पर तो अलग ही वाक्य बना दिया, इसीलिए ये भी गलत हो गया, ये उत्तर ठीक हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुलिस द्वारा चोर पकड़ा गया, वाक्य वाच्य है, मतलब आपको इसमें भेद बताना है, क्या बता पाओगे? ए कर्मवाच्य, बी कर्तृवाच्य, सी सॉरी अकर्तृवाच्य और सी कर्तृवाच्य और डी भाववाच्य। कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य और भाववाच्य। जल्दी से जवाब दीजिए। 3, 2,
1 0 सही उत्तर है ऑप्शन ए कर्मवाच्य। क्यों? क्योंकि द्वारा आया हुआ है, ये तो दो ही में आता है, या तो कर्मवाच्य या भाववाच्य में। यहां पर क्रिया अगर देखोगे पकड़ा गया, क्या पकड़ा गया, इसका जवाब तो है नहीं, लेकिन किसको पकड़ा गया इसका जवाब मिल गया, इसीलिए ये क्या हुआ, कर्म। कर्म हो गया, तो इसीलिए कर्म सॉरी सकर्म क्रिया है, सकर्म क्रिया आने की वजह से यहां पर कर्मवाच्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरीश निबंध पढ़ता है, वाक्य का कर्मवाच्य में रूप होगा। अब इसमें कर्मवाच्य में बदलना है। ऑप्शन सुन लीजिए। हरीश के द्वारा निबंध पढ़ा जाता है। बी हरीश से निबंध नहीं पढ़ा जाता। सी हरीश निबंध नहीं पढ़ सकता। डी उपरोक्त कोई नहीं। आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, 3 सेकंड है। 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन सॉरी पीछे चला गया। ऑप्शन ए हरीश के द्वारा निबंध पढ़ा जाता है, ये सही उत्तर है। क्यों? क्योंकि एक तो कर्मवाच्य बदलना है तो के द्वारा लगाना पड़ेगा, यहां लगा हुआ है, और ता है, ते है, ती है, लास्ट में आया हुआ है, तो यहां पर भी आएगा ही, ये बदलेगा नहीं। यहां पर देखते हैं, हरीश से निबंध नहीं लिख दिया, नहीं आने की वजह से ये गलत हो गया। यहां पर भी नहीं आया हुआ है, ये इसलिए भी गलत हो गया। यहां पर नहीं है ही नहीं, यहां बिना वजह लगे हुए हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं हो नहीं सकता, क्योंकि ये ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम फूल तोड़ोगे, वाक्य किस वाच्य से संबंधित है, इसका भेद बताना है। ऑप्शन ए कर्मवाच्य, बी कर्तृवाच्य, बी सॉरी सी भाववाच्य और डी अकर्तृवाच्य। 3 सेकंड है। 3 2 1 0 चलिए उत्तर देखिए। उत्तर है बी कर्तृवाच्य। क्यों? क्योंकि कर्ता के साथ से नहीं है, कई बार बता चुका हूं, इसलिए कर्तृवाच्य है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पढ़ा नहीं जा सकता, कर्तृवाच्य में बदलना है इसको भी। आप देखिए उसके ऑप्शंस। उससे पढ़ा जा सकता है, वह पढ़ नहीं सकता है, वह पढ़ नहीं सकती है। उपयुक्त 2 व 3 दोनों विकल्प सही हैं। 2 व 3 कौन से? एक ये और एक ये दोनों ही ठीक माने जाएंगे। क्या ये ऑप्शन ठीक है, या ये या ये या ये? जल्दी से जवाब दीजिए। 3 सेकंड है। 3 2 1 0 देखो बच्चों, इसका उत्तर होगा डी। क्यों? क्यों होगा? क्योंकि ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। मतलब यहां पर लिंग के बारे में पता नहीं चल रहा, लिंग एक जैसे हो सकते हैं, मतलब अलग अलग हो सकते हैं, इसीलिए दोनों ही उत्तर ठीक बन रहे हैं। जैसे उसके साथ से लगा हुआ है, से हटाना है, से हटा दोगे कर्तृवाच्य बन जाएगा। अब यहां पर से कैसे हटेगा, देखो, वह पढ़ नहीं सकता है, ये हो गया ठीक। यहां पर से आया हुआ इसीलिए गलत हो गया। ये बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है, क्योंकि यहां पर लिंग बदल दिया, बस इतना ही फर्क पड़ा है। इसमें ये दोनों ही लिंग हो सकते हैं। सकता है का मतलब ये नहीं है कि पुल्लिंग ही है। अगर आप इसका दोबारा वाच्य परिवर्तन करोगे, जैसे वह पढ़ नहीं सकती है, तो क्या बनेगा? उससे पढ़ा नहीं जा सकता है, यही तो बनेगा ना, बिल्कुल एज इट इज। तो ये भी हो सही है, ये भी सही है, दोनों ही ठीक होने की वजह से ये वाला ऑप्शन ठीक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीता सो भी नहीं सकती, वाक्य को भाववाच्य में बदलना है। बदल पाओगे? जल्दी से बदलो। ऑप्शन देखो। ए रीता द्वारा सोया गया। ऑप्शन बी रीता से सोया भी नहीं जाता। सी रीता ने सोया। डी रीता ने नहीं सोया। 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन बी। देखो ये जो उत्तर ठीक हुआ है किस वजह से, जैसे कि रीता के साथ से या द्वारा लगाना है, कोई भी लगा सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन यहां पर ता ते ती भी आया हुआ है, तो इसको भी ध्यान रखना है, लास्ट में आना ही चाहिए, लेकिन यहां पर नहीं आया हुआ ऐसा। यहां पर आया हुआ है, यहां पर भी नहीं आया हुआ और यहां पर भी नहीं आया हुआ, इसलिए 3 गलत होकर 1 ठीक हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कागज होता तो राधा अवश्य पढ़ती। अब इसमें रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताने हैं। ऑप्शन सुनिए। ए सरल वाक्य, बी संयुक्त, सी संकेतवाचक, डी मिश्रित। ध्यान से उत्तर देना, 3 ही सेकंड मिलेंगे। 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन डी मिश्रित वाक्य। क्यों? आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर यदि आ गया, यदि आने की वजह से, ये मैंने आपको बताया था वीडियो में, मिश्रित वाक्य होगा, बिना झिझक के उत्तर दे देना। और दूसरा पहचान ये भी है कि ये अधूरा वाक्य है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। विद्यालय की शोभा वही बढ़ा सकता है जो अनुशासन में रहे। अब इसका भी भेद बताओ जल्दी से। ऑप्शन सुन लीजिए। ए इच्छावाचक, बी सरल, सी मिश्रित और डी संयुक्त। 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन सी मिश्रित वाक्य। ये भी मिश्रित क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर जो शब्द आ गया, बताया था ना वीडियो में। चलिए ये बिल्कुल आसान सा था। मैंने उसे उठाया और खाना खिलाया। इसका भी ऑप्शन आप ध्यान से सुन लीजिए। ए सरल, बी संयुक्त, सी मिश्रित और डी आज्ञावाचक। जल्दी से जवाब दो। 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये पूरे पूरे वाक्य है। आपको लग रहा हो कि ये वाला वाक्य तो सर अधूरा है, नहीं, वीडियो में बताया था ना मैंने, क्या कि जब कर्ता एक ही हो दोनों वाक्यों में तो एक ही बार प्रयोग कर सकते हैं, बार बार प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर ऐसे लिखना पड़े, मैंने उसे उठाया और मैंने खाना खिलाया, 2 बार मैंने अगर लिखोगे तो बुरा, थोड़ा अजीब सा हो जाएगा, है ना, भाषा पर थोड़ा बोझ हो जाता है। इसीलिए
कर्ता एक ही बार प्रयोग कर लिया जाता है अगर दोनों वाक्यों में कर्ता एक ही बार एक ही जैसा हो। तो मैंने तो एक ही था दोनों में, तो इसीलिए मैंने एक बार प्रयोग कर लिया। यहां पर कर्ता इनबिल्ट है अपने आप ही, मान लेना, ठीक है। इसीलिए पूरा पूरा वाक्य होने की वजह से संयुक्त वाक्य है। चलिए ये बात ध्यान रखना बोर्ड एग्जाम में। उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं? आसान सा प्रश्न है, वीडियो देखा है तो। ऑप्शन ए 3, बी 4, 2 और डी 5। 3, 2, 1, 0 सही उत्तर है ऑप्शन ए 3। मैं जानती था नहीं और थी आएगा कि सुमन जरूर नृत्य करेगी। वाक्य में कौन सा उपवाक्य है? उपवाक्य बताना है इनमें से, जल्दी से छाट कर। पहला ए विशेषण उपवाक्य, बी क्रिया विशेषण उपवाक्य, सी सर्वनाम उपवाक्य और डी संज्ञा उपवाक्य। 3, 2, 1, 0। देखो बच्चों डी ऑप्शन सही है। क्यों? क्योंकि यहां पर की शब्द आ गया जिसकी वजह से ये संज्ञा उपवाक्य। बहुत इजी, मैंने समझाया था आपको वीडियो में, नहीं देखी तो दिक्कत होगी। जो केले तुम लाए थे वह बहुत ही मीठे हैं। वाक्य में कौन सा उपवाक्य है? उपवाक्य छाटना है, उपवाक्य का भेद बताना है, बता पाओगे? विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य और सर्वनाम उपवाक्य। 4 भेद है, 3 सेकंड है। 3, 2, 1, 0 सही उत्तर है ऑप्शन ए विशेषण। क्यों? जो आ गया। मैंने 6-7 नहीं बल्कि 9 शब्द बताए थे आपको वीडियो में कि 9 शब्द याद कर लो, वो सारे विशेषण में आएंगे, बाकी सब क्रिया विशेषण में, है ना। चलिए उनमें जो भी था। रोहन गाना जाता है, ये क्या लिख दिया? ये मिसप्रिंट है। रोहन गाना जाता है रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। मतलब आप इसको थोड़ा सा ठीक मान लेना अपने हिसाब से, लेकिन वाक्य समझ में आ जाएगा इससे आपको कि ये सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या समूह वाक्य। 3 सेकंड है। 3, 2, 1, 0 सही उत्तर है ऑप्शन ए सरल वाक्य है, क्योंकि इसमें एक ही क्रिया है जो कि जाता है, बस इसी वजह से। चलिए निम्नलिखित में से किस वाक्य में सरल वाक्य नहीं है? नहीं है बताना है। सरल वाक्य किस वाक्य में नहीं है इन चारों में से? ऑप्शन सुनिए। ए वह लंबा लड़का है, बी इसी बच्चे को शिक्षक ने डांटा था, सी वह जो लाल कपड़े वाला आदमी है कहीं जा रहा है, डी लाल कपड़े वाला आदमी कहीं जा रहा है। 3, 2, 1, 0 सही उत्तर है ऑप्शन सी वह जो आ गया इसी से समझ में आ गया कि ये मिश्रित वाक्य है, ये सरल वाक्य हो ही नहीं सकता, बाकी सब सरल वाक्य हैं। चलिए आज धूप निकलने की संभावना है, मिश्र वाक्य में बदलना है, बदल पाओगे? देखते हैं। आज धूप निकल सकती है मिश्र वाक्य है, जल्दी आगे भी देखो। आज धूप और बारिश आने की संभावना है, सी है संभावना है कि आज धूप और बारिश आएगी, डी संभावना है कि आज धूप निकले। 3, 2, 1, 0 सही उत्तर है, सॉरी पीछे चला गया, सही उत्तर है डी संभावना है कि आज धूप निकले। ये सही है। क्यों? देखो बाकी गलत क्यों है? दरअसल आज धूप निकल सकती है तो सरल वाक्य है, इसलिए गलत हो गया। आज धूप और बारिश आने की संभावना, ये भी सरल वाक्य है, इसी सॉरी संयुक्त वाक्य है, नहीं सॉरी सरल वाक्य है, मैं बार बार गलत बोल रहा हूं। ये सरल वाक्य है, इसीलिए ये भी नहीं हो सकता, ये दोनों ही गलत हो गए। संभावना है कि आज धूप और बारिश आएगी, यहां बारिश शब्द बिना वजह ऐड कर दिया गया जिसकी वजह से ये भी गलत हो गया। यहां पर बिल्कुल ठीक हुआ है। चलिए सॉरी ज्यादा ही आगे। जब शाम हो तब लौट आना, सरल वाक्य में बदलिए। आगे देखिए, शाम होते ही लौट आना, शाम में लौट आना, जैसे ही शाम हो वैसे ही लौट आनी, ये भी मिसप्रिंट हो गया। उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से इसको सरल वाक्य में बदलना है, बदल पाओगे? वैसे तो उत्तर देख लिया होगा क्योंकि अभी दिख ही गया है। चलिए उत्तर दीजिए। 3, 2, 1, 0 सही उत्तर है ऑप्शन ए शाम होते ही लौट आना। यह सरल वाक्य है क्योंकि शाम में लौट आना यहां पर होने की बात ही नहीं हुई, जबकि यहां पर होना था। जैसे ही आ गया, जैसे शब्द तो मिश्रित में आता है, सरल वाक्य हो ही नहीं सकता। उपयुक्त में से कोई नहीं होगा नहीं, क्योंकि ये वाला ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अतिथि आते ही कार्यक्रम शुरू किया गया, भेद बताना है। ए सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, इनमें से कोई नहीं। आपके 3, 2, 1, 0 सेकंड कंप्लीट होते हैं। चलिए देखो, ए सरल वाक्य सही उत्तर आएगा क्योंकि इसमें एक ही क्रिया है और कोई क्रिया नहीं है, जिसकी वजह से ये सरल वाक्य है। बहुत इजी होते हैं ये तो। चलिए, सोनू ने पूछा कि तुम्हारे पापा कौन से हैं? बहुत आसान है, इसका भी भेद बताना है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और इनमें से कोई नहीं। सही जवाब 3 सेकंड में दे दो। 3, 2, 1, 0 सही उत्तर है ऑप्शन सी मिश्र वाक्य। क्यों? क्योंकि यहां पर की आ गया। की आने का रीजन ही यही है। ये जो की है ना, ये छोटी ई वाला है, यानी जिसमें छोटी ई की मात्रा लगती है, ये वो वाला की है। उसको अगर आप देख लो तो समझ जाना मिश्र वाक्य ही है। चलिए, राधा दौड़कर मेरे पास आई, वाक्य का संयुक्त रूप बताइए। संयुक्त रूप बता सकते हो, यानी संयुक्त वाक्य में बदलना है इसको। देखो, राधा दौड़ी और मेरे पास आई। बी, राधा तेजी से दौड़कर मेरे पास आएगी। राधा जल्दी जल्दी दौड़ी और मेरे पास आई। राधा जैसे ही दौड़ी मेरे पास आ गई। देखो, जल्दी से जवाब दे दो। 3, 2, 1, 0 सही उत्तर है ऑप्शन ए। क्यों ऐसा? इसीलिए क्योंकि यहां पर ये तो हो गया सरल वाक्य, जो कि संयुक्त वाक्य हो ही नहीं सकता।
राधा जल्दी जल्दी, ये जल्दी जल्दी कहां से आ गया, दौड़ी एवं मेरे पास आई, ये तो गलत हो गया। जैसे शब्द आ गया ये मिश्र वाक्य का उदाहरण हो गया, इसीलिए संयुक्त वाक्य तो सिर्फ यही हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सांझ हुई और पक्षी घोंसले में आ गए, वाक्य का मिश्र वाक्य रूपांतरण बताना है। अब मिश्र वाक्य में इस वाक्य को बदल दो, देखते हैं। जैसे ही सांझ हुई पक्षी घोंसले में आ गए, शाम होते ही पक्षी घोंसले में आ गए, सी सांझ को पक्षी घोंसले में आ गए, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन ए। जैसे ही सांझ हुई पक्षी घोंसले में आ गए, यानी सांझ होते ही ये चीज हो गई, इसमें यही बताना था। लेकिन मिश्र वाक्य में जैसे शब्द आ गया मिश्र अपने आप ही हो गया। क्या बाकी भी हैं? सांझ शाम होते ही पक्षी घोंसले में आ गए, इसमें तो कोई मिश्र वाक्य ही नहीं हुआ। सांझ को पक्षी घोंसले में आ गए, ये तो और भी गलत हो गया। उपयुक्त में से कोई नहीं हो सकता क्योंकि ये ठीक है। चलिए सत्य बोलो परंतु कटु सत्य न बोलो, वाक्य संबंधित है, मतलब कौन सा भेद है जल्दी से बताओ। मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य या कटु वाक्य। 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन सी, संयुक्त वाक्य। क्यों? पूरे पूरे वाक्य है। परंतु शब्द से कभी कंफ्यूज मत होना कि ये तो परंतु तो मिश्र वाक्य में आता है, आ सकता है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि परंतु आ जाए तो मिश्र वाक्य ही होगा। ये इसकी ये कोई पहचान नहीं है। बस ये देख लेना पूरा वाक्य दे रहा है ना, पूरा अर्थ दे रहा है ना। सत्य बोलो अलग से भी लिख सकते हैं, पूर्ण अर्थ दे रहा है। कटु सत्य न बोलो, ये भी अलग से हम लिख सकते हैं, पूर्ण अर्थ दे रहा है, कोई अधूरा नहीं लग रहा। इसीलिए संयुक्त वाक्य है, दो पूरे पूरे वाक्य आने की वजह से। ये परंतु योजक है, जोड़ने वाला। चलिए अब हम पढ़ेंगे अलंकार। अलंकार को भी ध्यान से समझना और सुनना। मेघ में आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन सुन लीजिए, 3 सेकंड मिलेंगे। श्लेष, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, अतिशयोक्ति। 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन सी, मानवीकरण। क्यों? क्योंकि यहां पर प्रकृति की जो चीज है वो उतर रही है, जबकि उतरता तो इंसान है। और ये कह सकते हो कि प्रकृति की तुलना एक इंसान के जैसे के साथ कर रही है। मतलब जो काम इंसान करता है वही क्रियाकलाप प्रकृति अगर करने लग जाए, वहां मानवीकरण अलंकार हो जाता है। ये बस ध्यान रख लेना। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग में कौन सा अलंकार है? आसान सा है, बहुत आसान है। श्लेष, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, अतिशयोक्ति। 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन डी, अतिशयोक्ति। यार यहां पर बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया कि हनुमान की पूंछ में अभी आग लगी भी नहीं, पहले ही लंका जला दी गई। ऐसा कभी हुआ है? नहीं ना। कवि ने यहां पर बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर लिखा, इसलिए अतिशयोक्ति। सो हथौड़े पीठ पत श्याम सलोने गात, मनोनील बनी शैल पर अतः प्रयोग प्रभात। अब इसमें अलंकार छाटो। ए श्लेष, बी उत्प्रेक्षा, सी मानवी और डी अतिशयोक्ति। 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्प्रेक्षा। क्यों? मनो, मानो, मनु, ये शब्द जानो, जानो, जनू, ये शब्द जब ये शब्द आप देख लो कहीं पर भी तो उत्प्रेक्षा अलंकार के ही उदाहरण होंगे वो, ये बात ध्यान रखना। चलिए चारु कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक दिए, लट लटकनी मनुमत मधुप गन मादक मधु पिए। अब इसमें अलंकार छाटो, बड़ी मुश्किल लैंग्वेज थी लेकिन अलंकार छाट सकते हो। देखो, ए श्लेष, बी उत्प्रेक्षा, सी मानवीकरण और डी अतिशयोक्ति। 3 2 1 0 जल्दी से कमेंट में जवाब दे दिया होगा। अब देखो इसका उत्तर, उत्प्रेक्षा इसका उत्तर है। क्यों? मनु शब्द आ गया, मनु बताया था ना अभी। उषा सुनहरे तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन देखो, श्लेष, उत्प्रेक्षा, मानवी या फिर अतिशयोक्ति। मैं मानवी बोल रहा हूं, आप मानवी लिख के मत आ जाना, पूरा लिखना मानवीकरण अलंकार। चलिए 3 सेकंड है, 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन सी, मानवीकरण अलंकार। क्यों ऐसा? इसीलिए क्योंकि यहां पर उषा इंसान के कार्य कर रही है, तीर बरसा रही है ना, तो इसीलिए मानवीकरण। उषा मतलब सुबह, सुबह जो कि प्राकृतिक चीज है। चलिए, सुबरन को खोजत फिरे कवि व्याभिचारी चोर में कौन सा अलंकार है? बहुत बार सुना होगा। ऑप्शन सुनिए, ए श्लेष, बी उत्प्रेक्षा, सी मानवीकरण, डी अतिशयोक्ति। चलिए 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन ए, श्लेष अलंकार। क्यों ऐसा? इसीलिए क्योंकि यहां पर कहा गया सुबरन, सुबरन के 3 अर्थ हैं, एक ही शब्द है, 3 अर्थ है, जिसकी वजह से श्लेष अलंकार हो गया। चलिए झुककर, मैं ये वीडियो जरूर देख लेना, मैंने ये सारी चीजें वीडियो में बहुत डिटेल में समझाई हैं, तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, फ्री क्रैश कोर्स के नाम से, उसको जरूर देखना। एक ही पेज पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। झुककर मैंने पूछ लिया, खा गया मानो झटका में कौन सा अलंकार है? श्लेष, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण और अतिशयोक्ति। जल्दी से जवाब दो। 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्प्रेक्षा। क्यों? मानो दिखा हो तो आप जवाब दे चुके होंगे। सागर के उर पर नाच नाच करती है लहरें मधुर गान में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन श्लेष, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, अतिशयोक्ति। 3 2 1
जीरो। देखो बच्चों, इसका उत्तर आएगा सी, मानवीकरण। क्यों? यहां पर भी तो सागर के उर पर नाच नाच कर रही हैं कौन? लहरें। क्या कर रही है? मधुर मधुर गान कर रही है, नाच रही है। लहरें कभी नाचती हैं नहीं, इंसान करता है ये काम। लेकिन कवि ने कुछ दूसरा ही मतलब लिया है इसका और लहरें को नाचता हुआ दिखाया है, जिसकी वजह से ये प्रकृति पर एक आरोप है कि वो इंसान के कार्य कर रही है, जिसकी वजह से यहां पर मानवीकरण अलंकार। आगे नदियां बड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। में कौन सा अलंकार है? श्लेष, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, अतिशयोक्ति। 3 2 1 0। डी, अतिशयोक्ति। क्यों? राणा ने अभी सोचा ही था कि घोड़ा कैसे जाए पार, तब तक तो घोड़ा पार भी हो चुका था। देखो कितनी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा, इसीलिए अतिशयोक्ति। चलिए, जो रहीन गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बाहरी उजारे लागे, बड़े अंधेरों होए। अब इसमें कौन सा अलंकार है? जल्दी से देखो ऑप्शन। श्लेष, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, डी, अतिशयोक्ति। 3 2 1 0। देखो बच्चों, इसका उत्तर आएगा ए, श्लेष अलंकार। क्यों? क्योंकि यहां पर गति के कई प्रकार हैं। अब एक बात और भी दिमाग में आई होगी कि सर हमें क्या पता इसकी क्या हिंदी होगी, श्लेष अलंकार में तो हमें बहुत दिक्कत आती है। ये दिमाग में अगर क्वेश्चन है तो अलंकार वाली वीडियो जरूर देखना, उसमें मैंने डिटेल में समझाया कि किस तरह से आप तुरंत पहचान सकते हो, तो जरूर देखना। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी प्रायत को हाथ छुओ नहीं, नयनन के जल से पग धोए। में अलंकार बताना है बच्चों। इसकी थोड़ी बहुत हिंदी करने की कोशिश करना, आप जवाब दे दोगे। ऑप्शन देखो, श्लेष, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण और अतिशयोक्ति। 3 2 1 0। वीडियो को रोककर जवाब दे दिया होगा। जवाब आएगा सही उत्तर अतिशयोक्ति। क्यों ऐसा? इसीलिए कि सुदामा की दीन दशा को देखकर श्री कृष्ण ने अभी परात को छुआ भी नहीं था और अपनी आंखों से ही उन्होंने जल से अपने उसके पैर धो भी दिए। मतलब बहुत जल्दी ये कार्य किया गया, जिसकी वजह से ये एक बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया कवि के द्वारा, इसीलिए अतिशयोक्ति। चलिए, रही मन पानी राखी, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। ये तो बहुत बार आता है, आसान सा है। जवाब देने की कोशिश करना। ए श्लेष, बी उत्प्रेक्षा, सी मानवीकरण, डी अतिशयोक्ति। 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए, श्लेष। क्यों? क्योंकि यहां पर पानी के 3 मतलब है। चलिए, बहुत काली सील जरा से लाल केसर से जैसे धुल गई हो। में कौन सा अलंकार है? श्लेष, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, अतिशयोक्ति। जल्दी से जवाब दो। 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्प्रेक्षा। देखो बच्चों, क्यों? क्योंकि जैसे शब्द आ गया। जैसे शब्द आने का मतलब यह नहीं है कि उत्प्रेक्षा ही होगा, लेकिन मैंने आपको वीडियो में समझाया कि ये जैसे शब्द उपमा में भी आता है, लेकिन हमारे पास तो उपमा कोई ऑप्शन में ही नहीं है, तो हमारे सिलेबस में ही नहीं है 10th क्लास में, तो इसीलिए उत्प्रेक्षा। मेघ आए पड़े बन ठन के समर के, कितना आसान सा है। श्लेष, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, अतिशयोक्ति। 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी, मानवीकरण। क्यों? क्योंकि मेघ यानी बादल बड़े बन ठन कर सज सवर कर आ गए, जो कि ये काम तो करते हैं इंसान, इसीलिए। जगी वनस्पतियां अलसाई, मुंह धोया शीतल जल से। देखो कितना आसान सा है। श्लेष, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, अतिशयोक्ति। 3 2 1 0। सही उत्तर है ये भी मानवीकरण। क्यों ऐसा? इसीलिए क्योंकि पीछे चला गया। वनस्पतियां अलसाई सी हुई हैं और मुंह धो रही हैं। वनस्पति कभी मुंह धोती है नहीं ना, इंसान करता है ये काम, इसीलिए ये मानवीकरण। चलिए, मुंशी प्रेमचंद ने गोदान की रचना की। पद परिचय। मुंशी प्रेमचंद का पद परिचय देना है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई है। क्यों? क्योंकि पद परिचय में आपको बहुत दिक्कत आती है। आइए समझते हैं। ए, जातिवाचक संज्ञा, एक वचन पुल्लिंग कर्ता कारक। बी, व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक वचन पुल्लिंग कर्म कारक। सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक वचन पुल्लिंग कर्ता कारक। डी, जातिवाचक, एक वचन पुल्लिंग कर्म कारक। मुंशी प्रेमचंद का पद परिचय देना है। 4 ऑप्शन है। सेकंड है आपके पास 3 2 1 0। सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्यों? देखो, मुंशी प्रेमचंद तो एक व्यक्ति है, नाम है, संज्ञा भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, लेकिन यहां पर भी व्यक्तिवाचक है, यहां पर भी व्यक्तिवाचक है। एक वचन यहां पर भी है, पुल्लिंग यहां पर भी है, कर्म कारक, कर्ता कारक। अब ये देखने वाली बात है। देखो, ये कर्म कारक नहीं है, ये कर्ता कारक है। क्रिया को करने वाला यही तो है ना, इसीलिए कर्ता कारक है, इसीलिए सी ऑप्शन ठीक हुआ। चलिए, रिया पटना जा रही है, रिया का पद परिचय देना है। अब इसके ऑप्शन भी आप पढ़ लीजिए, वीडियो को रोक लेना जरूर, और 3 सेकंड दे रहा हूं, मैं पढ़ूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। 3 2 1 0। सही उत्तर देखते हैं। देखो, बी, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्यों आएगा? क्योंकि रिया व्यक्तिवाचक है। क्या औरों में भी व्यक्ति है? नहीं, औरों में तो जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक है और भाववाचक है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गए दोनों, ये एक ही है व्यक्तिवाचक वाला, ये ठीक हुआ। चलिए, राधिका ने आपको बुलाया, आपको का पद परिचय देना है। ऑप्शन आप जल्दी से वीडियो को रोककर पढ़ लेना।
मैं भी पढ़ देता हूं, चलो। प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम पुल्लिंग एकवचन कर्मकारक, निजवाचक सर्वनाम पुल्लिंग स्त्रीलिंग एकवचन कर्ताकारक, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम स्त्रीलिंग पुल्लिंग एकवचन कर्मकारक, और डी है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम स्त्रीलिंग पुल्लिंग एकवचन और कर्मकारक। देखो बच्चों, जल्दी से 3 सेकंड में जवाब दे दो। 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी, मध्यम पुरुषवाचक। क्यों? ये एक तो पुरुषवाचक सर्वनाम है, ये तो पक्का पता है, लेकिन पुरुषवाचक के भी 3 भेद होते हैं, सामने वाला, खुद वाला और किसी अन्य वाला। तो अन्य पुरुषवाचक तो है नहीं, क्योंकि ये सामने वाले को कहा गया है। सामने वाला आता है मध्यम पुरुषवाचक में। और ये निजवाचक सर्वनाम था, ये गलत हो गया। प्रथम पुरुषवाचक, ये तो कोई सर्वनाम ही नहीं है। उत्तम पुरुषवाचक होता है खुद के लिए, तो ये खुद के लिए नहीं, आपको यानी सामने वाले के लिए आया है, इसीलिए ये मध्यम पुरुषवाचक वाला ठीक हुआ। बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। बाकी ऑप्शन का मतलब बाकी जो लिखे हुए हैं पॉइंट्स, वो तो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। चलिए, रेखा नित्य दौड़ती है, नित्य का पद परिचय देना है। आसान सा है वैसे तो, अगर जानते हो तो। देखो, गुणवाचक विशेषण है, क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, या स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, या कालवाचक क्रिया विशेषण है? नाम से ही समझ में आ जाएगा। 3 2 1 0। देखो, ये विशेषण तो है नहीं, नित्य अव्यय है। अव्यय है तो कौन सा अव्यय है? देखो, ये रीतिवाचक है, ये स्थानवाचक है, ये कालवाचक है। नित्य का मतलब होता है रोज। रोज किस में आता है? समय के बारे में बता रहा है। समय मतलब काल, और कालवाचक यहां पर है, इसीलिए ये वाला ठीक होगा। बाकी दोनों गलत है, ये तो बिल्कुल ही गलत था। गरीब मजदूर बहुत परिश्रम कर रहा है, गरीब का परिचय देना है, दे सकते हो। ए विशेषण है, गुणवाचक है, पुल्लिंग एकवचन है, और विशेष्य मजदूर है। क्या ये है? नहीं। तो क्या ये संज्ञा है, संख्यावाचक है, पुल्लिंग बहुवचन है, विशेषण जातिवाचक पुल्लिंग एकवचन है, या इनमें से कोई नहीं? आपके ऑप्शन तो दे दिए हैं। 3 सेकंड है। 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए। क्यों? क्योंकि ये गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि ये मजदूर की विशेषता बता रहा है, और विशेषता है गुण, तो इसीलिए ये गुणवाचक विशेषण। और बाकी तो संख्यावाचक तो हो नहीं सकता, जातिवाचक तो ये है नहीं, क्योंकि संज्ञा ही नहीं है, और इनमें से कोई होगा नहीं, क्योंकि ये ठीक है। चलिए, बिल्ली गाड़ी के नीचे बैठी है, ये भी आसान सा है कि नीचे का पद परिचय देना है। अव्यय तो है, ये तो पक्का पता है, लेकिन क्या ये संबंध बोधक है, या योजक ही है सिर्फ, या फिर योजक के साथ बिल्ली और गाड़ी को जोड़ रहा है, या फिर अव्यय है क्रिया विशेषण? 3 सेकंड है। 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए, अव्यय है, संबंध बोधक है, गाड़ी से संबंध है, यानी ये संबंध बोधक अव्यय कहलाएगा। बाकी ये तो गलत है ही। अव्यय योजक है, और बिल्ली और गाड़ी को तो ये जोड़ ही नहीं रहा, बिल्ली और गाड़ी को जोड़ने वाला तो कुछ है ही नहीं, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। क्रिया विशेषण तो है ये, लेकिन इसमें थोड़ी और डिटेल दी हुई है। और नहीं, क्रिया विशेषण भी नहीं है ये, मैं ही गलत बोल रहा था। क्रिया विशेषण नहीं है, क्योंकि ये क्रिया की विशेषता नहीं बता रहा, इसीलिए क्रिया विशेषण भी नहीं हो सकता। चलिए, राखी से मैं कल यही मिला था। कईयों को अव्यय में बड़ी दिक्कत होती है, अव्यय नहीं आते सर। अरे अव्यय पर वीडियो देखोगे तभी तो समझ में आएगा। तो बच्चों, जो पद परिचय वाली वीडियो है ना, उसके डिस्क्रिप्शन में अव्यय पर एक बिल्कुल सिंपल ट्रिक के साथ आपको अव्यय समझाए हुए हैं, वो जरूर देखना। और अव्यय नहीं, बाकी टॉपिक्स भी अगर आपको मुश्किल लगते हैं तो। राखी से मैं कल यही मिला था। अब मिला का पद परिचय देना। मिला क्रिया तो है, लेकिन कौन सी? अकर्मक, सकर्मक, अकर्मक, अकर्मक? जल्दी से जवाब देना, बाकी ऑप्शन भी देख लेना। 3 2 1 0। देखो बच्चों, ये अकर्मक क्रिया है, इस बात से तो कोई दो राय नहीं है। क्या मिला था? कुछ जवाब ही नहीं मिला। किसको मिला था? ये भी जवाब नहीं मिला। तो अब यहां पर मिला, ये तो पता चल गया अकर्मक क्रिया है, लेकिन अकर्मक तो 3 में है। अब ये भूतकाल है, वर्तमान काल है, या भूतकाल है? देखो, मिला था, ऑब्वियस बात है भूतकाल है, तो भूतकाल ये भी ठीक हुआ, ये भी ठीक हुआ। आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही छाटना है आपको एग्जाम में भी, एक एक करके। पुल्लिंग यहां पर भी है, यहां पर भी है। एक वचन, यहां बहुवचन है। क्या ये एक वचन है या बहुवचन? ऑब्वियसली एक ही आदमी से तो मिला था, इसीलिए मिला था एक वचन है। ये जवाब बिल्कुल ठीक होगा। चलिए नेक्स्ट। वाह कितना सुंदर मोर है, वाह का पद परिचय देना है। जल्दी से जवाब दो। देखो बच्चों, ये अव्यय है, इस बात में कोई शक नहीं है, यहां सारे अव्यय ही हैं, लेकिन कौन सा? विस्मयादि बोधक, इसमें भी विस्मयादि बोधक बिल्कुल है। जल्दी से बाकी के ऑप्शन भी देखकर जल्दी से जवाब दे दो। 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन डी, अव्यय विस्मयादि बोधक है, हर्ष सूचक है। हर्ष सूचक क्यों है? क्योंकि यहां पर खुशी का माहौल दिखाया गया है। बाकी गलत इसीलिए क्योंकि एक तो ये क्रिया विशेषण नहीं है, ये गलत हो गया। ये संबंध बोधक अव्यय भी नहीं है, ये भी गलत हो गया। विस्मयादि बोधक तो है, लेकिन ये शोक सूचक नहीं है, यानी दुख प्रकट नहीं कर रहा, ये तो खुशी का प्रतीक है, तो इसीलिए हर्ष सूचक कहलाएगा। चलिए, वह देखो चीता तेज तेज दौड़ रहा है। तेज तेज का पद परिचय देना है, जल्दी से जवाब दे देना। ठीक है, ऑप्शन सुन लीजिए। अव्यय है, यहां पर भी, यहां पर भी, और यहां पर अव्यय नहीं है, यहां पर अव्यय नहीं है, यहां पर अव्यय है क्रिया विशेषण। लेकिन ये गलत मानकर बाकी के 3 में से जवाब दो। 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी, अव्यय रीतिवाचक है, क्रिया विशेषण है। क्यों? क्योंकि ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। दौड़ने की विशेषता है कि वो तेज तेज दौड़ रहा है, इसीलिए ये क्रिया विशेषण अव्यय है। लेकिन क्रिया विशेषण तो यहां पर भी है, लेकिन ये रीतिवाचक है, ये भी रीतिवाचक है, तो फिर क्या गड़बड़ हुई? हाँ, यहां पर विशेष्य आ गया, जबकि ये विशेष्य तो है ही नहीं, जबकि ये तो सिंपली
तौर पर अव्यय है जो कि रीतिवाचक है, और कौन सा है, क्रिया विशेषण। बाकी पुल्लिंग अव्यय में होते ही नहीं है, तो ये इसलिए भी गलत है, ये वैसे ही गलत हो गया था, तो यही ठीक हुआ। चलिए, रामू बाजार जाओ, जाओ का पद परिचय देना है, दे पाओगे, देखते हैं। देखो क्रिया है, ये तो पता चल रहा है इन्हीं ऑप्शन से भी, जल्दी से बाकी के पे पढ़कर दे दो। 3 2 1 0। देखो जाओ क्रिया है जो कि यहां सब में है, लेकिन क्या ये सकर्मक है या अकर्मक? देखो जाओ, क्या जाओ, किसको जाओ, कोई जवाब नहीं मिला, इसीलिए ये अकर्मक क्रिया है, और अकर्मक क्रिया सिर्फ और सिर्फ इसी में है, बाकी सब गलत है। चलिए, वे बहुत अच्छे लोग हैं, वे का पद परिचय देना है। देखो ए निजवाचक सर्वनाम, क्या ये निजवाचक है, क्या ये निश्चयवाचक है, क्या अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है? अन्य पुरुषवाचक तो यहां पर भी है, लेकिन क्या ये एकवचन है? यहां पर भी एकवचन है। पुल्लिंग है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग यहां पर भी है। कर्ता कारक है, कर्ता कारक यहां पर भी है। ये तो दोनों ऑप्शन एक जैसे हो गए, इसका मतलब कोई मिसप्रिंट हुआ है। देखो बच्चों, ये ऑप्शन तो है ठीक, लेकिन ये मिसप्रिंट होने की वजह से ये दोनों ही ठीक माने गए। देखते हैं अगला प्रश्न। अरे देखो वह गिर गया, अरे देखो वह गिर गया, अरे का पद परिचय देना है। ऑप्शन देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा एकवचन अधिकरण कारक स्त्रीलिंग, विस्मयादिबोधक अव्यय आश्चर्य सूचक, जातिवाचक संज्ञा एकवचन कर्म कारक पुल्लिंग, जातिवाचक संज्ञा बहुवचन अधिकरण कारक पुल्लिंग। कम समझ में आ रहा हो तो वीडियो को रोक कर जवाब देना, पहले जवाब मत देना। 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी, विस्मयादिबोधक अव्यय। क्यों? क्योंकि ये विस्मयादिबोधक अव्यय है, इस वजह से। बाकी ये संज्ञा तो है ही नहीं, ये भी संज्ञा है, ये भी संज्ञा है, जबकि ये तीनों ही संज्ञा थी, गलत हो गई। ये अव्यय है, वो भी विस्मयादिबोधक चिन्ह भी लगा हुआ है, इससे भी समझ में आ जाता है। चलिए, उस लड़की को बुलाओ, उसका पद परिचय देना है। ऑप्शन देखो, सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, क्रिया, सार्वनामिक विशेषण। जल्दी से बाकी के भी पढ़कर जवाब दे दो ना। 3 सेकंड है। 3 2 1 0। उम्मीद है वीडियो को रोककर जवाब दे दिया होगा। आपको मैं बताता हूं, ये बी ऑप्शन सार्वनामिक विशेषण वाला क्यों ठीक है। देखो यहां पर भी सार्वनामिक विशेषण है, तो ये सार्वनामिक विशेषण क्यों? क्योंकि ये लड़की की विशेषता बता रहा है। ऐसी अवस्था में विशेषण हो जाता है सर्वनाम भी, तो वो सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण बन जाता है, इसलिए सार्वनामिक विशेषण तो ये है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, लेकिन यहां पर बहुवचन है, यहां पर एक वचन है, यहां पर बहुवचन है, तो ये तो उस लड़की, एक ही लड़की की बात हो रही है, इसीलिए एक वचन है, इसीलिए ये ठीक हो गया। ये बहुवचन गलत हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपनी सुंदरता पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, सुंदरता का पद परिचय दे दो। ए भाववाचक संज्ञा, बी भाववाचक, सी भाववाचक, डी भी भाववाचक। कमाल है, अब इससे ये तो पता चलता है ये भाववाचक है। क्या ये बाकी भी ऐसे ही होंगे या कौन से होंगे? जल्दी से 3 सेकंड में जवाब दो। 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए। देखो बच्चों, ये स्त्रीलिंग है, बाकी पुल्लिंग है, पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है। ये स्त्रीलिंग तो है, सुंदरता अच्छी होती है, सुंदरता अच्छा नहीं होता। अच्छी होती है ना, तो अच्छी शब्द स्त्रीलिंग है, तो इसीलिए ये तो स्त्रीलिंग है, ये भी स्त्रीलिंग है। ये दोनों ही ठीक हो सकते हैं, लेकिन आगे देख लेते हैं। ये एक वचन है, ये बहुवचन आ गया बच्चों। क्या ये एक वचन है या बहुवचन? सुन, एक ही बात हो रही है ना, तो इसीलिए ये एक वचन होगा, इसीलिए ठीक हुआ। चलिए, हम सभी को सत्य बोलना चाहिए, सत्य का पद परिचय देना है बच्चों, दे पाओगे? एक भाववाचक संज्ञा, बी भी भाववाचक, सी भी भाववाचक और डी भी भाववाचक। कमाल है, अब सत्य भाववाचक संज्ञा तो है, क्या ये पुल्लिंग 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 यहां पर स्त्रीलिंग है? देखो और भी फर्क हो सकते हैं, जल्दी से 3 सेकंड है, जवाब देना। 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए। क्यों? देखो कैसे, यहां पर पुल्लिंग है, यहां पर भी पुल्लिंग है, सत्य पुल्लिंग तो है, ये बात तो स्पष्ट है। ये स्त्रीलिंग है, ये तो गलत हो गया, ये 3 पुल्लिंग ही है। आगे देखते हैं, बहुवचन है, ये एक वचन है, ये बहुवचन है। ये बहुवचन है इसीलिए क्योंकि सत्य, एक सत्य की बात नहीं हो रही, सत्य तो बहुत सारे हैं, इसलिए बहुवचन तो है, तो ये भी बहुवचन है, ये भी बहुवचन, तो ये वाला एक वचन होने की वजह से गलत हो गया। संबंध कारक है, ये भी संबंध कारक। अरे यहां पर भी मिसप्रिंट हुआ क्या? भाववाचक संज्ञा पुल्लिंग, हाँ बिल्कुल भाव, ये तो बिल्कुल एक जैसे हो गए, ये भी दोनों ही ठीक हो गए बच्चों, ये मिसप्रिंट हो गए, सॉरी इसके लिए। बाकी आपको जवाब पता चल गया, इससे बड़ी बात नहीं है। देखो बच्चों, अगर आपको बोर्ड से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो जल्दी से कमेंट कर देना, और हाँ, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और अगर आपको मुझसे पर्सनल बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आ जाइए बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।